दोस्तों, आज हम प्रत्यय के बारे में बताएंगे। ये हिंदी व्याकरण में कल हमने उपसर्ग बताए थे, आज हम प्रत्यय बताएंगे। जो शब्दांश देखो, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं प्रत्यय। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और जुड़ने से शब्द का अर्थ बदल जाता है, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। इन शब्दों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। प्रत्यय के भेद या प्रत्यय के प्रकार, दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तदंत प्रत्यय। देखो, ये कृत प्रत्यय और दूसरा तदंत प्रत्यय। अब एक एक करके दोनों को बताएंगे। कृत प्रत्यय क्या है? कृत प्रत्यय जो शब्दांश धातु के बाद लगाए जाते हैं। धातु का अर्थ होता है क्रिया। बच्चे समझ नहीं पाते धातु क्या है। धातु का अर्थ होता है क्रिया। जो क्रियाओं के पीछे लगाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रियाओं के सामान्य रूप, जैसे उठ, पीछे लगा दिया ना, उठ ना। पढ़, पढ़ के पीछे लगा दिए ना, पढ़ ना। आदि से ना के निकाल देने पर से बचा हुआ धातु कहलाता है। जैसे ना हटा दें तो ये धातु रूप कहलाता है। कृत प्रत्यय से बने शब्द को कृदंत शब्द कहते हैं। जैसे पठ धातु में आई प्रत्यय जोड़कर पढ़ाई शब्द बनाया गया है। इन्हें जोड़कर संज्ञा, विशेषण तथा अव्यय शब्द बनाए जाते हैं। देखो, एक तो क्रियाओं कृत प्रत्यय, धातु या क्रियाओं के पीछे प्रत्यय लगाए जाते हैं, और दूसरा होता है तदंत प्रत्यय। ये संज्ञा, विशेषण तथा अव्यय के शब्दों के पीछे जोड़कर लगाए जाते हैं। अब एक एक करके हम विस्तार पूर्वक बता रहे हैं इन्हें। अब बात करते हैं तदंत प्रत्यय। जो शब्दांश धातु के अतिरिक्त अन्य शब्दों, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि के बाद नए शब्द बनाते हैं, वे तदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सुंदर, सुंदर शब्द के पीछे ता लगा दिया हमने। सुंदर शब्द के, देखो ये है, ये वाला सुंदर शब्द के पीछे हमने ता लगा दिया तो सुंदर ता। तो इसी प्रकार अब इनके हम उदाहरण दिखाते हैं। एक एक करके प्रत्ययों के उदाहरण दिखाते हैं किस प्रकार ये इन्हें बनाते हैं। देखो, आई प्रत्यय, देखो कठिनाई, भलाई, भराई, पढ़ाई। देखो, पढ़ के पीछे आई लगाना है, पढ़ाई। लिखाई, हंसाई। या तो ये इस तरह से शब्द आई दे दिया और पूछा जाता है नए शब्द बनाओ। ये प्रत्यय आई शब्द प्रत्यय से नया शब्द बनाओ। जैसे वट, वट, वट प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। उपसर्ग आगे जोड़े जाते हैं, जो शब्द के आगे होते हैं, लगे हुए जुड़े हुए होते हैं, और प्रत्यय शब्द के पीछे। जैसे बनावट, तो ये पीछे सजावट, लिखावट, तो इसमें वट प्रत्यय है। हट, गर्माहट, घबराहट, जगमगाहट, गड़बड़ाहट। पीछे शब्द हट आए, ऐसा शब्द बनाना है जिसका उच्चारण शुद्ध हो और उसमें हट शब्द आए। इसी प्रकार ता, ऐसे शब्द बनाने हैं जिसमें पीछे ता आए और उच्चारण बिल्कुल शुद्ध हो। महानता, कविता, सुंदरता, गुरुता। अब पन, बचपन, भोलापन, पागलपन, बालपन। अब त्व प्रत्यय देखते हैं। महत्व, ममत्व, कवित्व, प्रभुत्व, गुरुत्व, सतीत्व। अब आते हैं अगले प्रत्यय पे। वा,
पहनावा, दिखावा, चढ़ावा, चलावा। अब अगले प्रत्यय की ओर चलते हैं। वान, बलवान, पहलवान, गाड़ीवान। ईय, देवीय, ईश्वरीय, पर्वतीय। अम्मान, अपमान, सम्मान, गतिमान। अब इक, दैनिक, मौलिक, दैहिक। अब वेय, गवेय, सवेय, खेवेया। अब औती, फिरौती, कठौती। तो इन प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़कर और अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो ये हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रत्यय बताए जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। देखो, आपको जान के ही मालूम हो गया है प्रत्यय कितनी बार ये बोर्ड में आए हुए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रत्यय। कक्षा 3-4 से ही स्टार्ट हो जाते हैं और क्लास 10 तक, जहाँ तक इंटर तक की परीक्षाओं में ये शब्द प्रत्यय पूछ लिए जाते हैं। हाई स्कूल की ये जो हम दिखा रहे हैं क्लास 10 की बुक से है, और देखें ये कितनी बार बोर्ड में पूछे गए हैं। अगर आपने इन्हें पढ़ लिया तो 2 नंबर पक्के आपके निश्चित हो जाएंगे। 2 नंबर अगर आपने ये पढ़ लिया, पढ़ के याद कर लिए प्रत्यय। सीधा साधा बात है, प्रत्यय शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। अगर परीक्षा में आई तो ऐसे शब्द बनाने, आई पीछे शब्द आए। कठिनाई, भलाई, हट आए तो ऐसा शब्द बनाना है जैसे पीछे हट शब्द अवश्य आए और शुद्ध उच्चारण हो, जिसका अर्थ निकलता हो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।